दोस्तों, इन दिनों एक बयान काफी चर्चा में है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नरक कहा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? और अगर कहा, तो क्यों कहा? क्या इसके पीछे भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव का असर है? या फिर यह बयान भारत की छवि को नीचा दिखाने की कोशिश है? या फिर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों का इसमें कोई रोल है? आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। दरअसल, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं। इसी दौरान उन्होंने एक टिप्पणी की जिसमें भारत और चीन का जिक्र करते हुए कहा गया कि अगर नरक देखना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अब सवाल उठता है, ऐसा कहने के पीछे उनकी सोच क्या थी? दोस्तों, अमेरिका में भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज वहां की कुल जनसंख्या का लगभग 1.5% से 1.6% हिस्सा भारतीयों का है। सबसे ज्यादा भारतीय कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में रहते हैं। और सिर्फ संख्या ही नहीं, भारतीयों का योगदान भी बहुत बड़ा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल फील्ड हो या साइंस। लेकिन ट्रंप की नजर में यही बात समस्या बन गई। उन्होंने कई बार कहा कि भारतीय अमेरिका आकर नौकरियां ले रहे हैं। इसी सोच के चलते H-1B वीजा को और सख्त करने की बात भी सामने आई। H-1B वीजा वही होता है जिससे लोग अमेरिका जाकर काम करते हैं, लेकिन इसे इतना महंगा और कठिन बना दिया गया कि आम इंसान के लिए वहां जाना आसान नहीं रहा। इसका सीधा मतलब है विदेशी, खासकर भारतीयों की एंट्री को कम करना। लेकिन यहां एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि अमेरिका की तरक्की में भारतीयों का योगदान बेहद अहम है। टॉप कंपनियों से लेकर रिसर्च और मेडिकल सेक्टर तक हर जगह भारतीय अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इसके बावजूद अगर ऐसे बयान दिए जाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। अब बात करते हैं भारत की राजनीति की। इस बयान पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे भारत का अपमान बताया और सरकार से जवाब मांगने की बात कही। वही सवाल ये भी उठाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्या ये कूटनीतिक रणनीति है या फिर कोई दबाव? जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं। इस जवाब ने और भी सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, अब असली सवाल आपसे है, क्या इस तरह के बयान सही हैं? क्या भारत को इस नजर से देखना उचित है? और क्या सरकार को इस पर खुलकर बोलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।